ये यूएसए का सेब है। अब पहले हम इसका टेस्ट कर लेते हैं। ये मेरे हाथ में क्या है? क्या लगता है आपको? क्या है ये? सेब है? जी नहीं, ये कश्मीर की इकॉनमी है। ये कश्मीर की 90% इकॉनमी है। इसी की वजह से कश्मीर की 90% इकॉनमी चलती है। ये सिर्फ एक सेब नहीं है, बल्कि हज़ारों लाखों किसानों की ज़िंदगी है, उनकी रोजी रोटी है, उनका घर चलाने का ज़रिया है। कश्मीरी सेब से सिर्फ कश्मीरी का घर नहीं चलता, बल्कि लाखों करोड़ों हिंदुस्तानियों का घर भी चलता है। आप एक मजदूर से लेकर एक व्यापारी तक जाइए, इसके बीच में कितने लोग आते हैं जो इससे अपना रोज़गार कमाते हैं। कल आपको ये न्यूज़ मिली होगी, आमिर सोहेल एक नामी फेसबुक जर्नलिस्ट है, उसके पेज पर ये न्यूज़ आई थी कि मोदी जी ने अमेरिका जाकर वहाँ के सेबों को खरीदने की डील साइन की है। तो मैंने आज इसकी ग्राउंड रिपोर्ट जानने की कोशिश की। मैं आज हंदवारा मार्केट में गया तो मुझे एक सेब खरीदना था। मैं 2 दुकानदारों के पास गया जिनके पास मुझे सेब मिले। उन दोनों के पास ये सेम क्वालिटी का सेब मिला मुझे। तो मैंने उनसे रेट पूछी तो उन्होंने 350 किलो बताई। मैंने पूछा ये कहाँ के हैं? मुझे लगा या तो ये शोपियान के होंगे या शिमला के होंगे, लेकिन उन्होंने जब ये बताया कि ये कहाँ के सेब हैं तो मैं दंग रह गया। क्योंकि मैंने एक दुकानदार से पूछा ये सेब कहाँ का है, तो उसने बोला ये यूएसए का है, अमेरिका का है, ये अमेरिका का सेब है। आमिर सोहेल साहब ने कल रिपोर्टिंग की थी। तो मैंने उससे पूछा कि आप कितने दिनों से इसको बेच रहे हैं? तो वो मुझे बोला कि हमें तो आपकी उम्र हो गई ये बेचते हुए। तो मैं तो वहाँ पर हैरान रह गया कि कल जो रिपोर्ट आई थी वो 2023 की रिपोर्ट है, लेकिन ये सेब तो कश्मीर में या हिंदुस्तान में काफ़ी टाइम से बिक रहा है। फिर इसके पीछे मुझे एक लॉजिक समझ आया कि अमेरिका का ये सेब आज इस मौसम में यहाँ पर मौजूद है, जिस मौसम में कश्मीर के सेब अभी तैयार नहीं हुए। एक सेब मैंने खरीदा, मुझे ये सेब पड़ा 80 रुपये का। इस पर टिकट भी लगाई हुई है। पहले मैं टिकट के नीचे देख लेता हूँ। टिकट के नीचे तो साफ है, लेकिन इस पर मुझे कुछ डब्बे नजर आते हैं, कुछ डब्बे छोटे छोटे से, लेकिन फिर भी मुझे 80 रुपये का मिला। तो हमारे कश्मीर के सेबों में ऐसी कौन सी खराबी है कि आप उनको खरीदने से इनकार करते हैं? पिछले साल 2022 में आपने 20 से 22 दिनों तक गाड़ियां रोकी, उन व्यापारियों को कितना नुकसान हुआ होगा, उससे कश्मीर की इकॉनमी कितनी डाउन हुई होगी, उसका आपको अंदाज़ा होना चाहिए। लेकिन फिर आप बाहर से ऐसी चीज़ें इंपोर्ट करेंगे जो हिंदुस्तान में ऑलरेडी मौजूद हैं, तो कहिए हिंदुस्तान की इकॉनमी कैसे सुधरेगी? फिर जब मैंने उस फ्रूट वाले भाई साहब से पूछा कि अगर ये सेब मार्केट में आएंगे तो हमारी इकॉनमी कितनी डाउन हो जाएगी, हमें कितने प्रॉब्लम्स का शिकार होना पड़ेगा, तो उसने एक ऐसी बात बताई जो सीधे मेरे दिल पर लग गई। और उसकी बात में वो गहराई थी, वो सच्चाई थी कि मैं उसको देखता रह गया। उसने ये बताया कि ये सेब मार्केट में सिर्फ इसलिए नहीं आए हैं कि कश्मीर की इकॉनमी डाउन हो जाए या हमारी गवर्नमेंट हमारे खिलाफ है, बल्कि उसने ये बताया ये अल्लाह की तरफ से एक जवाल है हम कश्मीरियों के लिए, क्योंकि हम सूद में इतने डूबे हुए हैं कि अल्लाह ताला हमारी रोजी रोटी को इन्हीं तरीकों से तंग करती है। और इस बात में कितनी सच्चाई भी है। आजकल कौन है वो जिसका कारोबार बैंक से रिलेटेड ना हो? चाहे कोई सूद देता है, कोई सूद लेता है, यानी हम चारों तरफ से सूद में गर्क हो चुके हैं। तभी अल्लाह ताला हमसे नाराज है और हमारे लिए रोजी रोटी को तंग करता है, चाहे वो बेवकत की बर्फबारी हो या खुशक साली हो या ऐसे हालात जिन हालात को देखकर हम गवर्नमेंट को दोष देते हैं। सबसे पहले हमें अपने गिरेबान में जागना चाहिए। तो खैर, तो अब आखिर में हम इस सेब का मज़ा भी ले लेते हैं, क्योंकि भाई आखिर ये तो इम्पोर्टेड सेब है, ये यूएसए का सेब है। अब पहले हम इसका टेस्ट कर लेते हैं। टेस्ट तो ठीक है इसका, लेकिन फिर भी इसमें उतना दम नहीं है जितना एक कश्मीरी सेब में है। जितनी लज्जत, जितनी मिठास कश्मीरी सेब में है, वो मुझे इसमें नज़र नहीं आई। 80 रुपये का पड़ा है मुझे ये। तो शुक्रिया मेरी वीडियो में बने रहने के लिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कीजिए। और अगर आप यूट्यूब के माध्यम से ये वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और अगर आप फेसबुक के माध्यम से वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ पेज को फॉलो ज़रूर करें। शुक्रिया।